चेयर और एक पिलो बनाएंगे। सबसे पहले टेबल से शुरुआत करते हैं। टेबल बनाने के लिए इसको हम पहले स्केल करेंगे। स्केल करने के लिए हमें इसको सारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से इसको स्ट्रेच करना पड़ेगा, ताकि हम टेबल का एक बेस क्रिएट कर सकें। ठीक है। ठीक है, ये टेबल का एक बेस क्रिएट हो गया। उसके बाद हम इसके अंदर एक लूप कर देंगे। एडिट मोड पे जाना, यहाँ से लूप कट सिलेक्ट करना, एक लूप कट इधर, कंट्रोल भी दबाना है, यहाँ तक अपने स्ट्रेच कर देना है। एक और लूप कर देना है, फिर ये लूप कट आप देंगे मिडल में। ठीक है, कंट्रोल भी दबाना है, इसको भी स्ट्रेच कर लो। ठीक है, अब इसके चार कॉर्नर्स क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ फेस पे जाना है, शिफ्ट दबा के इसके चारों कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, फिर आपने ई प्रेस करना है एक्सट्रूड करने के लिए। ठीक है, ये चारों के चारों इसकी टांगे बन चुकी हैं। अब आपने करना है एक लूप कट और ऐड। ठीक है, इसको फिर से बेवल करना है। ठीक है, एक और लूप कट ऐड करो इसके अंदर, फेस पे जाओ, अगेन सिलेक्ट दीज टू फेसेस। अब एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के बाद एक ड्रॉर क्रिएट कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, फिर आई दबा के इसको इंसर्ट कर देना है एक बेटर लुक के लिए। ठीक है, फ्रंट फेस सेलेक्ट करना है, आई दबा के इंसर्ट कर देना है। अब ई दबाना है, एक्सट्रूड करना है ताकि ड्रॉर बाहर आ सके, फिर आई दबा के इंसर्ट। दैट्स इट, ये आपको एक टेबल क्रिएट हो गया। शानदार। अब आपने यहाँ ब्लेंडर किट पे आके टेबल का मटेरियल सर्च करना है। टेबल टाइप करो और सर्च करो, कुछ मटेरियल्स आपको शो होंगे इधर। इसमें से टेबल के लिए जो आपको बेस्ट लगता है, ये वाला काफ़ी अच्छा है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आप मटेरियल प्रीव्यू में इसका कलर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ कलर अभी चेंज हो जाएगा, ये हो गया। इसको रेंडर व्यू में भी आप देख सकते हो, काफ़ी फाइन कलर आता है। ठीक है, एक शानदार टेबल तैयार हो गया। इस तरीके से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हो, इजी और अच्छा है, बढ़िया तरीके से तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। तो अब टेबल के बाद हम ट्राई करेंगे एक चेयर बनाने के लिए। इसको डिलीट कर दो। अब फिर से शिफ्ट ए दबा के एक मैश चाहिए हमें। चेयर बनानी है तो फिर एक क्यूब जरूरत पड़ेगा। फिर एडिट मोड पे जाना, इसके दो फेसेस सिलेक्ट करने हैं, टॉप वाला और फ्रंट वाला, दोनों को डिलीट कर दो। ठीक है, अब इसके बाद सब डिवाइड कर दो। ठीक है, इस फेस को सिलेक्ट करो और इस फेस को सिलेक्ट करो। इन दोनों फेस को सिलेक्ट करने के बाद जी और जी दबाना है नीचे। ठीक है, अब दो वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है। वर्टिसेस पे जाओ, एक वर्टिसेस ये, एक वर्टिसेस ये, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जी और एक्स दबाना है, पीछे की तरफ करना है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मोड पे आ जाओ। अब ऑब्जेक्ट मोड पे आने के बाद कंट्रोल 2 दबा देना ताकि ये सब डिवाइड हो जाए। अब सब डिवीजन हो गया इसको। अब थोड़ी सी सॉलिडिफाई भी करने की ज़रूरत है इसको, ताकि थिकनेस प्रोवाइड कर सके इसको। मॉडिफायर में जाके, जनरेट में जाके, सॉलिडिफाई में जाना है और आपने यहाँ पे
थिकनेस देनी है 0.16 की, ठीक है। और अब इन दोनों को अप्लाई कर देना है, सब डिवीजन को भी और सॉलिडिफाई को भी। इन दोनों को अप्लाई करने के बाद फिर से एडिट मोड पे आना है, ठीक है। एडिट मोड पे आने के बाद फिर एक लूप कट देना है, ठीक है। लूप कट इसकी चेयर की बाउंड्री बनाने के लिए स्केल कर दो, एक अच्छी बाउंड्री बन के आएगी बाद में, ठीक है। स्केल करने के बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सेट करना है, शिफ्ट कंट्रोल और क्लिक, अगेन शिफ्ट कंट्रोल प्रेस एंड क्लिक, शिफ्ट कंट्रोल प्रेस एंड क्लिक। ऐसे 4 लूप कट आपने खुद क्रिएट करने हैं, शिफ्ट कंट्रोल प्रेस एंड क्लिक। इसको फिर से बेवल करना है, ठीक है। इसको बेवल करने के बाद आपने इसमें 2 सेगमेंट्स देने हैं, 1 कंट्रोल बी राइट और 1 एंड 2 सेगमेंट्स आपने दे दिए। एज इट इज़ छोड़ दो, ऑब्जेक्ट मोड पे जाओ, फिर कंट्रोल 2 दबा के इसका सब डिवीजन कर दो, ठीक है। इसको भी अप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब आपने जाना है स्कल्प मोड पे। स्कल्प मोड पे जाने के बाद क्लोथ फिल्टर आपने सेलेक्ट करना है। क्लोथ फिल्टर आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे मिलेगा, ये रहा, ये रहा। क्लोथ फिल्टर आपने सेलेक्ट कर लिया। अब फेस सेट्स में जाना है, या फेस सेट फ्रॉम एडिट मोड सिलेक्शन को क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है, आपने सेटिंग्स पे जाके ग्रेविटी को हटा के इन्फ्लेट करना है। यहाँ भी यूज़ फेस सेट्स पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमें सिर्फ इसको इन्फ्लेट करना है ताकि एक अच्छी सी शेप दे सके। 1 सेकेंड, लाइक दिस, ठीक है। अच्छी सी चेयर बनती है ऐसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड पे जाओ और अच्छा सा एक अच्छी सी बैठने लायक चेयर है ये। अब आप या मटेरियल प्रीव्यू में चेयर सिलेक्ट कर लो। कुछ चेयर्स के मटेरियल आएंगे यहाँ पे, उनमें से आप अपने लिए बेस्ट मटेरियल क्लिक कर सकते हो। सो आपके सामने आ गए हैं, ये वाला अच्छा है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। डाउनलोड हो जाएगा, अभी ये डाउनलोड हो गया और देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बढ़िया, फर्स्ट क्लास तैयार हो गया। जी जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। मटेरियल भी अच्छा है, बैठने लायक अच्छा सा बन गया है, ठीक है। और क्योंकि दोनों चीज़ें तैयार हो गई, एक टेबल भी और एक चेयर भी, अब बारी है एक पिलो क्रिएट करने की। चलो हम इसको डिलीट कर देते हैं अब इसके बाद हम एक पिलो क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो डिलीट इट नाउ। एक मैश की फिर रिक्वायरमेंट है, प्लेन की रिक्वायरमेंट है। पिलो बनाने के लिए हम प्लेन का यूज़ करेंगे। फिर एडिट मोड पे जाना है, सब डिवाइड करना है। सब डिवाइड करने के बाद अपने नंबर ऑफ कट्स इंक्रीज करने हैं, 1 की जगह पे 20। यहाँ भी आपको फेसेस सिलेक्ट करने हैं, फिर ई दबा के एक्सट्रूड करना है, ठीक है। अब आपको एक फिर से एक लूप कट की रिक्वायरमेंट है, यहाँ एक लूप कट देना है, बढ़िया, ठीक है। लूप कट देके इसको थोड़ा सा स्केल कर देना है बाहर की तरफ, राइट। अब स्केल करने के बाद हमने ऑब्जेक्ट मोड पे वापस जाना है, यहाँ फिजिक्स में जाना है हमने, ये रहा फिजिक्स। फिर क्लोथ इसमें सिलेक्ट करना है, फिर नीचे स्क्रॉल करके यहाँ प्रेशर पे जाना है। प्रेशर हमें 3 सिलेक्ट करना है, ओके। फिर यहाँ फील्ड वेट पे जाना है, यहाँ ग्रेविटी हमने 0 कर देनी है। अब हमें यहाँ एनिमेशन प्ले करनी है, राइट। ये देखो, अब एक पिलो की शेप आ जाएगी, बस यहाँ पे हमें पॉज कर देना है, इतनी हमारे लिए शेप क्रिएट हो चुकी है। इसको भी हम सब डिवाइड कर देते हैं,
मॉडिफायर में जाना है, जनरेट पे जाना है, सब डिवीजन सरफेस पे जाना है। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई कर देते हैं। टैन टैन। अब हम उसके बाद जाएंगे एडिट मोड पे। लेकिन ये अप्लाई करने से पहले हमें ये देखना है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि हमने क्लॉथ अप्लाई नहीं किया, राइट। इसको पहले अप्लाई करो। अब हमें इसको भी अप्लाई करना होगा, राइट। सो अब ठीक है, क्लॉथ और ये दोनों अप्लाई हो गए हैं। तो प्रॉब्लम आ रही थी वो ठीक हो गई। अब हम इसको एडिट मोड पे ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक लूप कट है। इस लूप कट में हमें इसको स्केल करना है, लेकिन उससे पहले बेवल करते हैं। ये देखो, ये हमने बेवल कर दिया है, इतना ठीक है। इसको एक्सट्रूड करना है, ई दबाना है, ई दबाने के बाद एस स्केल करेंगे अब थोड़ा अंदर की तरफ, ताकि पिलो की अच्छी सी लाइनिंग क्रिएट हो सके। ठीक है, लाइनिंग क्रिएट हो गई। ये आपको इस मोड पे दिखेगी, रेंडर मोड में देखो अच्छी सी लाइनिंग क्रिएट हो गई ना, पिलो की आउटर लाइनिंग क्रिएट हो गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है अब। ठीक है, अब हमने इस क्लोथ टाइप करते हैं, एक अच्छा सा मटेरियल इसके लिए मिल जाएगा हमें पिलो के लिए। ठीक है, एक मिनट आप देखो, कुछ मटेरियल्स आएंगे, उनमें से बेस्ट जो होगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाला अच्छा लग रहा है, इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, ये आपके सामने आ गया काफ़ी अच्छे तरीके से, ये देख रहे हो, लाइनिंग भी इसकी काफ़ी प्यारी आई है, ओवरऑल काफ़ी सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो अब एक पिलो क्रिएट हमने कर लिया है, तो तीनों चीज़ें हमने क्रिएट कर ली, टेबल भी, पिलो भी और चेयर भी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद